दौरे का आज दूसरा दिन। गोरखपुर में 125 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने सीएम योगी से मुलाकात की। शिवपाल यादव ने मुलाकात को लेकर रामगोपाल और अखिलेश यादव पर हमला बोला। चांदी के हिंडोले पर अब भगवान रामलला अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। तीनों भाइयों के साथ चांदी के झूले पर सवार हैं। रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास चांदी पर सवार भगवान रामलला को झुला रहे हैं। 10 जून को प्रयागराज में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चलाए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई आज। जावेद पंप की पत्नी परवीन फातिमा की ओर से दाखिल की गई है याचिका। राज्य सरकार और पीडीए की ओर से कोर्ट में दाखिल किया जा चुका है काउंटर एफिडेविट। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम अमृत रत्न में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर तीखा निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ चल रही ईडी जांच को लेकर बयान दिया। सोनिया गांधी से विवाद पर स्मृति ईरानी ने पहली प्रतिक्रिया दी। न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा, लोकतंत्र में सभी को एक समान अधिकार, असभ्यता मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। बारिश के बाद से बिजनौर में कोटावाली नदी उफान पर है। नदी के किनारे के इलाकों में जलस्तर काफी बढ़ा। वहीं इस बीच एक कार तेज बहाव में फंसकर बह गई। हालांकि ड्राइवर ने वक्त रहते कार से कूदकर जान बचाई। मथुरा के कौसीकला इलाके में एक फैक्ट्री में आग से हड़कंप, जिससे फैक्ट्री के अंदर भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि बॉयलर के पास वाले हिस्से में अचानक आग लग गई थी। वहीं पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश, मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। सहारनपुर में सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी मंदिर इलाके में आज फिर बरसाती पानी बढ़ा हुआ है। मंदिर को जाने वाले रास्ते में सैलाब आया है। सहारनपुर में आगामी त्योहार को लेकर पुलिस अलर्ट। मुहर्रम को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने नगर में पैदल मार्च किया। मुहर्रम में निकलने वाले तजिए के मार्गों का देर रात डीआईजी सहारनपुर रेंज और एसएसपी ने पैदल भ्रमण किया। मुरादाबाद में फर्जी बुलडोजर एक्शन पर कार्रवाई। एसडीएम घनश्याम को सस्पेंड कर दिया गया। उन पर आरोप था कि उन्होंने फर्नीचर के पैसे मांगने पर दुकान पर बुलडोजर चलवा दिया। आरोप लगने के बाद मंडल आयोग मुरादाबाद ने एडीएम को जांच सौंपी। काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का विकास किया जाएगा। योगी कैबिनेट ने मंगलवार को अयोध्या के नगर विकास से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी। यहां मुख्य मार्ग से श्री राम जन्मभूमि तक 12 किलोमीटर मार्ग का निर्माण किया जाएगा। प्रतापगढ़ में दबंगों ने युवक को गोली मार दी। युवक गंभीर रूप से घायल। गंभीर हालत को देखते हुए युवक को प्रयागराज रेफर किया गया। अखाड़ा प्रतियोगिता के दौरान विवाद हो गया था, जिसके बाद बेखौफ दबंगों ने युवक को गोली मार दी। पीलीभीत में एक घर में ब्लास्ट हो गया, जिसमें घर में मौजूद 3 बहनों की मौत हो गई। धमाके से पूरा मकान ध्वस्त हो गया। बताया जा रहा है कि पटाखों की वजह से यह हादसा हुआ। सहारनपुर में एक बस का वीडियो वायरल हो रहा है। इस बस पर जान जोखिम में डालकर सफर करते हैं छात्र। प्राइवेट बस संचालकों की लापरवाही से किसी भी दिन हो सकता है बड़ा हादसा। मेरठ में एक बार फिर गरजा बाबा का बुलडोजर। नाला पटरी पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ नगर निगम ने छेड़ा अभियान। नगर निगम की टीम ने कई लोगों के अवैध निर्माण ध्वस्त कर नाला पटरी को कराया खाली। टीपी नगर थाना क्षेत्र का मामला। झांसी में अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर चला बुलडोजर। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के गढ़िया गांव में जेडीएस ने भूमाफिया के खिलाफ की कार्रवाई। अवैध दुकानों और प्लॉटिंग को किया गया ध्वस्त। मेरठ में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने की कार्रवाई। ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में गरजा बुलडोजर। अवैध कब्जे को हटाया गया। नगर निगम ने नाला पटरी पर किए गए अतिक्रमण को हटवाया। पीलीभीत में तालाब पर बने अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर। बाउंड्री निर्माण पर तालाब पर किया गया था अवैध कब्जा। एसडीएम की ओर से गठित जांच टीम की रिपोर्ट के बाद अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया गया। झांसी में पति पत्नी और प्रेमिका का विवाद देखने को मिला। जिला पंचायत चुनाव लड़ चुके नेता को युवती के साथ संदिग्ध हालत में पकड़ा। नेता पर पहले से ही पत्नी ने प्रताड़ना का आरोप लगा रखा है। पत्नी की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा। पति को युवती के साथ पकड़ा। रायबरेली में प्रेमी युगल के बीच मारपीट। दोनों आस्तिक मंदिर पर नाग पंचमी मेला देखने पहुंचे। मामूली कहा सुनने के बाद दोनों के बीच मारपीट हुई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। जालौन में एक शख्स ने अपने बेटे के सामने ही पत्नी पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की। परिवार के लोगों ने आग बुझाई और महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है आरोपी पति नशे में था, इसीलिए दोनों के बीच कहासुनी हुई और पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। सहारनपुर में एक बस का वीडियो वायरल। इस बस पर जान जोखिम में डालकर सफर करते नजर आ रहे छात्र। प्राइवेट बस संचालकों की लापरवाही से किसी भी दिन हो सकता है बड़ा हादसा। आरोप है कि बस वालों के दबाव में चलते कुछ छात्र लटक कर और कुछ बस की छत पर बैठकर करते हैं सफर।
लखीमपुर खीरी में घर में मगरमच्छ आने से मचा हड़कंप। शारदा नदी से निकलकर आया था मगरमच्छ। मामला फूलबेहड़ थाना क्षेत्र के अंदेश नगर गांव का बताया जा रहा है। 2 अगस्त को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के खास नन्हे हाथी सावन का चौथा जन्मदिन मनाया। हालांकि इस दिन सावन का ये बर्थडे बहुत ही औपचारिक रूप से मनाया गया। इस बार ना तो वहां महकमे के बाहर के लोग थे और ना ही मीडिया कर्मी। अयोध्या में भगवान रामलला हुए चांदी के हिंडोले पर सवार। प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भगवान रामलला को झुलाया झूला। भगवान सावन की पूर्णिमा तक झूले पर ही सवार रहे। सीतापुर में विशेष समुदाय के दबंगों पर एक परिवार को पीटने का आरोप। पुलिस से शिकायत किए जाने से नाराज थे दबंग। पीड़ित परिवार ने स्टेट हाईवे सीतापुर लखीमपुर को 2 घंटों से ज्यादा समय तक जाम किया। हरिद्वार में राज्य कर विभाग के सर्वे और छापेमारी से नाराज व्यापारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मुख्यमंत्री के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा। व्यापारियों ने जीएसटी के छापेमारी को व्यापारियों का उत्पीड़न बताया। पुलिस जवानों का ग्रेड पे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सोमवार को 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए थे। अब उनकी बहाली को लेकर पुलिसकर्मियों के परिजन गांधी पार्क में धरना दे रहे हैं। मथुरा वृंदावन में लगातार बढ़ रहा बंदरों का आतंक। परेशान लोगों ने बंदरों के आतंक से मुक्ति के लिए नगर निगम ऑफिस पहुंचकर किया हनुमान चालीसा का पाठ। मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। पिछले 10 दिनों से हर मंगलवार और शनिवार को कई संगठनों के पदाधिकारी कर रहे शांतिपूर्वक आंदोलन। बागपत के थाना क्षेत्र में कई दिनों से चल रहा किसानों का धरना। देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर निर्माण के लिए अधिग्रहित जमीन के उचित मुआवजे और बागपत से हाईवे कर समेत कई मांगों को लेकर धरना। शाहजहांपुर में पुलिस के पास अपनी फरियाद लेकर थाने पहुंचे कांवड़ियों का चढ़ा पारा। पुलिस पर अभद्रता मारपीट का आरोप लगाकर गुस्साए कांवड़ियों ने कचहरी गेट पर दिया धरना। कार्रवाई की मांग। चमोली के सिवाई में बन रही निर्माणाधीन रेलवे टनल के बाहर बनी दीवार भूस्खलन की वजह से टूट गई। टनल के ऊपर से गुजरने वाला कर्णप्रयाग सिवाई मोटर मार्ग धंसने से बंद हो गया। सड़क का करीब 15 मीटर का हिस्सा धंस गया। प्रयागराज से मानसून की पहली बारिश में खुली नगर निगम के दावों की पोल। करीब 1 घंटे की बारिश में शहर का बुरा हाल। पौष इलाके सिविल लाइंस में भरा पानी। जौनपुर में बारिश ने खोली नगरपालिका की सफाई व्यवस्था के दावों के पोल। सड़कों पर दरिया की तरह बहता नजर आया बारिश का पानी। शहर के ज्यादातर इलाके में हुआ जल भराव। लोग दिन भर जल जमाव से जूझते नजर आए। कुशीनगर और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश का दौर जारी। बारिश की वजह से नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी में आए सैलाब की वजह से तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। फर्रुखाबाद में गंगा का जलस्तर बढ़ते तटवर्ती गांव की ओर बढ़ा बाढ़ का पानी। ग्रामीणों की बड़ी चिंताएं। चेतावनी बिंदु के करीब पहुंचा गंगा का जलस्तर। इस साल बाढ़ से प्रभावित होने की आशंका से 322 गांव को किया गया चिन्हित। पहाड़ों पर लगातार बारिश से बिजनौर बैराज से छोड़ा गया 56,820 क्यूसेक पानी। अमरोहा के गंगा खादर क्षेत्र में बाढ़ के हालात। खेतों में घुटने तक पानी भरने से ग्रामीणों को पशुओं के लिए चारा लाने तक में आ रही परेशानी। सीतापुर में शारदा और घाघरा नदी का जलस्तर भी बढ़ा। बारिश की वजह से बैराज का जलस्तर बढ़ने की वजह से दोनों नदियों में पानी छोड़ा गया। नदियों के किनारे के गांव में पानी भर गया। बाढ़ जैसे हालात बन गए। महाराजगंज में महाव नाला का पूर्वी तटबंध एक बार फिर से टूट गया। बांध टूटने से बरगदवा इलाके के 4 गांव जलमग्न हो गए। खेतों में पानी भरा। किसानों की फसलें खराब हो गई। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर के देवली गांव में जलभराव के बीच रहने को मजबूर लोगों के घरों के सामने भरा हुआ है गंदा पानी। ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर जताई नाराजगी। चमोली में बारिश का कहर। चमोली में निर्माणाधीन ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना के तहत सिवाई में बन रही टनल के बाहर बनी दीवार टूट गई। भूधंसाव की वजह से दीवार क्षतिग्रस्त हुई। टनल के ऊपर से गुजरने वाली कर्णप्रयाग सिवाई मोटर मार्ग लगभग 15 मीटर धंसने के कारण पूरी तरह से बंद। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार का कहर। एक ट्रक पुलिस चौकी में घुसा। पुलिस चौकी को नुकसान पहुंचा। ट्रक ग्वालियर से गिट्टी भरकर ला रहा था। हादसा नीमगांव थाने की बेहजम पुलिस चौकी का। हरदोई में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। बाद में पेड़ से टकराकर कार खाई में जा गिरी। हादसे में 5 लोगों की मौत। हादसा कासिमपुर थाना क्षेत्र में गौसगंज संडीला मार्ग पर सुबह खेड़ा के पास। गोरखपुर में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार शख्स की हादसे में मौत। मृतक देवरिया जिले के सिरौली गांव का रहने वाला था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हादसा जगह थाना क्षेत्र में मोतीराम अड्डा के पास हुआ। आगरा में ताजमहल पर बंदरों का दिखा आतंक। बंदरों ने 2 पर्यटकों पर किया हमला। बंदरों के हमले में मामूली रूप से घायल हुए हैं पर्यटक।
संभल में ट्रेन से एक महिला का पर्स लूटकर भाग रहे लुटेरे को जीआरपी ने पुलिस की मदद से किया गिरफ्तार। लुटेरे के पास से लूटा गया पर्स बरामद, लेकिन पर्स में रखा मोबाइल लुटेरे ने अपने साथी को दिया। गाजीपुर पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 31 जुलाई को धारदार हथियार से हुई थी युवक की हत्या। युवती से छेड़खानी पर युवती के भाइयों ने की थी हत्या। जमानिया थाना क्षेत्र का मामला। चित्रकूट में गांजा पीने के विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, जमकर लाठी डंडे चले। विवाद में एक शख्स की मौत हो गई। पिता को गांजा पिलाने का बेटे ने किया था विरोध। ललितपुर में एक महिला ने गांव के ही दबंग व्यक्ति पर घर में घुसकर रेप का आरोप लगाया। पीड़िता का आरोप है कि करीब 2 महीने पहले आरोपी दबंग ने तमंचे के बल पर घर में घुसकर उसे शिकार बनाया। उसके बाद से दबंग आए दिन उसका यौन शोषण करता रहा। सिद्धार्थनगर के माधव प्रसाद मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर पर क्लरिकल स्टाफ ने शोषण का आरोप लगाया। आरोप है डॉक्टर महिला कर्मचारियों के साथ बदसलूकी और गाली गलौज करते। हापुड़ में वैन के बावजूद बिक रहा चाइनीज मांझा। सूचना पर ग्राहक बनकर एक दुकान पर पहुंचे सीओ सदर। मांगने पर दुकानदार ने दिया चाइनीज मांझा। सीओ ने पुलिस टीम के साथ दुकानदार के घर छापा मारा। कई किलो चाइनीज मांझा बरामद। हापुड़ की बाबूगढ़ पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर 10 बाइक्स और कई बाइक्स के पार्ट्स बरामद किए। ऐसे में केंद्रीय स्कूल के 9वीं के छात्र मयंक यादव की आत्महत्या मामले में पुलिस ने शुरू की जांच। उत्पीड़न को लेकर पुलिस कर रही जांच। स्कूल प्रशासन ने भी इंटरनल इंक्वायरी का किया अनुरोध। सोनभद्र में 2 पत्रकारों पर हुए हमले के मामले में आया नया मोड़। दोनों पत्रकारों ने पुलिस की थ्योरी को गलत बताते हुए डीएम से की मजिस्ट्रेट जांच की मांग। डीएम ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। पीलीभीत में एक पटाखा गोदाम में भीषण विस्फोट। हादसे में गंभीर रूप से घायल 3 सगी बहनों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। अलीगढ़ में पुलिस की गिरफ्त में कैदी फरार। कोर्ट में होनी थी बदमाश की पेशी। चोरी का केस हुआ था, उसी में गिरफ्तारी हुई थी। सीएचसी में डॉक्टर्स के पास ले जाने के दौरान वो फरार हो गया। हापुड़ में डोमिनोज पिज्जा और दाल कंपनी विक्टोरिया पर 15 लाख का जुर्माना। जांच में बिस्लरी और नजीर फूड्स ने भी नमूने फेल हुए। एडीएम हापुड़ की कोर्ट ने लगाया जुर्माना। खाद्य विभाग की टीम ने सॉस और रिफाइंड के लिए नमूने दिए थे। सत्येंद्र प्रकाश को पीआईडी के प्रिंसिपल डीजी 1988 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं प्रकाश। फिलहाल सीबीसी के प्रिंसिपल डीजी थे सत्येंद्र प्रकाश। सिद्धार्थनगर की भारत नेपाल सीमा पर इन दिनों जोरों पर खाद की तस्करी पूरी तरह खुली। सीमा का फायदा उठाकर तस्कर खाद की तस्करी कर बना रहे मोटी रकम। पुलिस अधीक्षक ने सीमावर्ती थानों को दिए कड़े निर्देश।